हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमी का जो एक टॉपिक है, हालांकि ये न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया है, इस पोर्शन को। बट फिर भी पेरेन्काइमेटस सेल्स, कोलेनकाइमेटस सेल्स, एस्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का जिक्र आपको होता ही होता है, और इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर इस टर्मिनोलॉजी को, यानी कि ये सारे टिश्यूज के बारे में, ये सारे सेल्स के बारे में अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हमेशा आपके माइंड में कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, एस्क्लेरेनकाइमा क्या होता है ना। तो ये सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ओल्ड एनसीईआरटी को जो है, वहां से जो है इस पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और एनसीईआरटी को एक एक लाइन को वहां पे हम लोग डिकोड करेंगे, और एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना भी नहीं है ना। तो है ना, इसको हम लोग देखते हैं कि पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, और एस्क्लेरेनकाइमा क्या होता है। ये सिंपल टिश्यू का पार्ट है ना। और सिंपल टिश्यू में भी आपका जो परमानेंट टिश्यू है, उसमें आपका सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है। तो परमानेंट टिश्यू में फिर जो सिंपल टिश्यू है, उसका ये एक तरह से पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो ब्रीफ में अगर हम इसको हल्का सा देखें, तो सिंपल परमानेंट जो टिश्यू है, उसका मेजर तीन पार्ट है: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तीनों का, अगर हम शेप की बात करें तो शेप आपका आइसो डायमेट्रिक होते हैं, है ना। आइसो डायमेट्रिक मतलब हर तरीके, हर जगह से अगर आप डायमीटर देखेंगे किसी भी प्लेन में, सपोज दैट ये डायमीटर देखेंगे, ये डायमीटर देखेंगे, तो आपको इक्वल जो है डायमीटर देखने को मिलेगा जनरली। बट आपको ओवल भी मिलेंगे, स्फेरिकल भी मिलेंगे, राउंड भी मिलेंगे, और इलोंगेट भी आपको मिल जाएंगे पेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा का शेप की बात करें तो ये आपका ओवल है ना, स्फेरिकल है एंड पोलीगोनल है ना। ये आपका पोलीगोनल है। अगर हम एस्क्लेरेनकाइमा की बात करें, एस्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग हो सकते हैं, नैरो सेल्स है ना, भी लॉन्ग एंड नैरो सेल्स होंगे, या फिर राउंड शेप में भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इंटरसेलुलर स्पेस होता है कि नहीं होता है ना, सेल के बीच में। तो यहाँ पे हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है ना। डिपेंड करता है कि वो जो पेरेन्काइमा का जो सेल है वो किस लोकेशन पर है। तो प्रेजेंट है ना भी होंगे, और कहीं कहीं पे अब्सेंट भी आपका होंगे, है ना। तो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, बट कहीं कहीं पे आपका अब्सेंट भी होंगे। और जैसे एपिडर्मिस का जो लेयर लेंगे, तो वो वहाँ पे पेरेन्काइमा सेल का ही बना होता है, बट वो सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो पैलिसेड पेरेन्काइमा होते हैं, वो आपको कॉम्पैक्टली जो है अरेंज्ड होते हैं वहाँ पे, है ना। दोनों सेल जो है, पैलिसेड जो पेरेन्काइमा होता है सपोजिट ऐसे करके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से, है ना, बहुत आपको मिनिमम जो है स्पेस देखने को मिलेगा। या फिर इंडोडर्मिस पेरेन्काइमा का ही बना होता है, वहां पे भी आपको दो सेल्स जो होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं जो। तो कहीं कहीं पे होंगे, लेकिन कॉर्टिकल लेयर में अगर आप बात करेंगे, जो कि पेरेन्काइमा का बना होता है, पीत की अगर बात करेंगे, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये पित्त क्या होता है, कॉर्टिकल लेयर कहाँ पर होता है, ये सब की चर्चा करेंगे। तो वहां पे आपका, है ना, बहुत ही अच्छा खासा जो है आपको इंटरसेलुलर स्पेस वहां पे देखने को मिलता है ना।
कंस्पिकुअस इंटरसेलुलर स्पेस वहां पे देखने को मिलता है। तो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और अब्सेंट भी हो सकते हैं। बट कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, अब्सेंट होता है। स्क्लेरेनकाइमा भी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है। सेल वॉल का डिपोजिशन यानी कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन है वो इसका बना हुआ है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये सेलुलोज का बना होता है, ये सेल वॉल आपका थीन होता है ना। और ये सेलुलोज का भी होगा, हेमी सेलुलोज भी होंगे और पेक्टिन का भी जो है ये मिलके जो है बना होगा। और ये कहीं पे थिक होंगे कहीं पे, है ना। जैसे अगर कॉर्नर की बात करें तो ऐसे करके मान लेते हैं, अगर सेल है तो कॉर्नर पे आपका थिक देखने को मिलेगा। कॉर्नर पे जो है ये थिक सेल वाल होते हैं। कॉर्नर पे जो है सेल वाल थिक हो जाते हैं। तो जो होमोजेनियसली जो है एक जैसा थिकनेस आपको नहीं मिलेगा, कहीं कम और कहीं ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे अगर हम स्क्लेरेंकाइमा की बात करें तो यहाँ पे आपका सेल वॉल थिक होता है ना। और लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाते हैं, वो डेथ कर जाते हैं ना। सेल जो है डेड हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट जो है वहां पे खत्म हो जाएंगे, है ना। और इम्परमिएबल हो जाते हैं वो किसी गैसियस एक्सचेंज के लिए, है ना। हाँ, इस सब के लिए जो है वो इम्परमिएबल हो जाते हैं। फ्यू एंड मेनी पिट्स आपका प्रेजेंट होंगे। और ये पिट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक कॉमन आपका फीचर था जो कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड एस्क्लेरेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पे अगर प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है इसीलिए ये लिविंग होता है। यहाँ भी प्रेजेंट है तो ये भी लिविंग होता है। बट यहाँ पे मैच्योर्ड एस्क्लेरेनकाइमा में प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, अब्सेंट होता है, इसीलिए ये मैच्योर्ड जो एस्क्लेरेनकाइमा होंगे वो डेड हो जाते हैं। फंक्शन क्या क्या करता है, तो स्पेस फिलिंग, यानी कि जहाँ पे जैसे कॉर्टिकल रीजन है वहां पे अगर हमें उस रीजन को भरना है ना, तो वहां पे पेरेन्काइमा का सेल्स जो है बहुत सारे डिवाइड करके उस स्पेस को फिल करेगा। स्टोरेज का भी काम करता है ना। फूड स्टोरेज का काम करेगा। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। और इसको क्लोरेनकाइमा भी हम लोग बोल देते हैं। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो इसको क्लोरेनकाइमा भी बोलेंगे। और ये एसिमिलेटरी पेरेन्काइमा भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। बॉयंसी में भी काम करता है ना। जैसे आपका इसको एरेनकाइमा भी बोल देते हैं, यानी कि वाटर में जो सेल कोई प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, वहां पे पेरेन्काइमा जो है कन्वर्ट हो जाता है एरेनकाइमा में, जो बॉयंसी देने में हेल्प करता है, प्रोवाइड कराता है। और सिक्रीशन में भी आपका हेल्प करता है पेरेन्काइमा का, ये भी इसका एक रोल है। सिक्रेशन मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ है ना सब्सटेंस को वो सिक्रीशन करवाएगा सेल से, अपना सेल से जो है। कोलिनकाइमा का मेन क्या काम है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है टू यंग स्टेम, है ना, एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। तो जो यंग स्टेम होंगे, है ना, उसको जो है ये आपको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और जो लीफ का पेटियोल है उस वहां पे भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सो दैट लीफ का जो एक वेट है उसको वो होल्ड कर पाए। फोटोसिंथेसिस भी ये कर सकता है ना। फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है व्हेन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी हो सकता है। दैट इज एसिमिलेट फूड, है ना। ये आपका फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। और अब्सेंट यहाँ पे जो स्क्लेरन काइमा होता है ये मेनली मैकेनिकल सपोर्ट देता है। लोकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है, फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गेन, है ना। ये मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गेन यानी ज्यादातर आपको पेरेन्काइमा ही देखने को मिलेगा। कोलिनकाइमा कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे बिलो द एपिडर्मिस दैट इज हाइपोडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट प्लांट्स।
तो डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं वहां पे हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के नीचे, वहां पे कोलेनकाइमा होता है इन होमोजेनियस लेयर और पैचेज। यानी कि वो एक होमोजेनियस लेयर में होगा, समथिंग जो है ये इस तरीके से एक जो है लेयर बनाएगा ऐसे करके, है ना, होमोजेनियसली प्रेजेंट हो सकता है ऐसे करके चारों तरफ जो है होमोजेनियसली जो है चारों तरफ मिलेंगे, है ना। और ऊपर में क्या होगा आपका, मान लेते हैं यहाँ पे ये एपिडर्मिस का लेयर है, ये एपिडर्मिस का लेयर है ना, ऐसे करके। और इसके नीचे में आपका हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है। और पैचेज की अगर बात करें तो पैचेज का मतलब हुआ कि ये आपका, है ना, ऐसे करके आपका ये एपिडर्मिस है। तो पैचेज में समथिंग ऐसा जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना, समथिंग जैसे ये आपका पैचेज में यहाँ पर हो गया। फिर आपका कुछ जो है पैचेज में यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे भी जो है आपको पैचेज में देखने को मिल सकता है। अब कह रहा है कि जो है आपका जो सेल वॉल है कॉर्नर पे ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है, हेमिसेलुलोज का डिपोजिशन हो जाता है एंड पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। एस्केलेरेनकाइमा ये जैसे हाइपोडर्मिस है तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम में आपको हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट होंगे मोनोकोट का स्टेम में, वहां पे आपको एस्क्लेरेनकाइमा का सेल्स मिलेंगे। और ये फाइबर जैसा भी शेप में रह सकता है और एस्क्लेरेट भी बना सकता है। तो फाइबर समथिंग इस तरह का जो है आपका, है ना, इस तरह से एक फाइबर जैसा बनेगा और एस्क्लेरेट रहेगा तो समथिंग ऐसा जो है आपका रहेगा। इसका हम लोग, और यहाँ पे आपका, है ना, सेल वाल जो है आपका ठीक हो जाता है जिसकी वजह से, है ना, ये सेल डेड हो जाते हैं और ये सेल वाल आपका बहुत ठीक हो जाता है। ल्यूमेन आपका बहुत ही पतला जो है इसमें ल्यूमेन प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे आपका ल्यूमेन रहेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर को कि फाइबर कैसे बनता है और स्क्लेरेट कैसे बनता है ना, अच्छा सा पिक्चर में इसको ड्रॉ करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, पीठ की बात कर रहे हैं तो पीठ जैसे बोले थे प्रेजेंट रहता है, तो पीठ आपका दो तरह का होता है ना, एक सिंपल पीठ होता है और एक बॉर्डर्ड पीठ होता है। तो पीठ का मतलब है कि जैसे यहाँ पे आपका सेकेंडरी वॉल है ना, यहाँ पे आपका सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हुआ था, बट इस पोर्शन में, है ना, इस पोर्शन में आपका सेकेंडरी वॉल नहीं बना है, तो ये आपका पीठ हो गया, है ना। यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन, है ना, नहीं हुआ, तो ये आपका पीठ का फॉर्मेशन कर देता है। और ये आपका ब्लू वाला जो है मिडिल लेमला है। तो अगर इस तरह का पीठ है ना, सिंपल एक तरह से गड्ढा बोल सकते हैं, है ना। ये भी आपका जो है पीठ हो गया। यहाँ पर भी आपका पीठ है, यहाँ पर भी आपका पीठ है। तो ये हो गया सिंपल पीठ, गड्ढा दोनों तरफ से, इधर भी सेल है इधर भी सेल है ना। दोनों साइड से भी हो सकता है एक ही जगह पे, या एक जगह पे एक भी हो सकता है ना, इधर से ना हो और सिर्फ इधर से पीठ हो बट इधर से पीठ ना हो, या फिर उसी जगह पे उस सेल के दूसरे अपोजिट साइड से भी वहां पे पीठ बन सकता है। तो ऐसे करके सिंपल हो गया। बॉर्डर पीठ क्या हुआ कि ये पीठ तो है यहाँ पे, है ना, पीठ तो यहाँ पर आपका है, पीठ जो है यहाँ पर है, ये देखा जाए तो यहाँ पर आपका पीठ बना हुआ है, लेकिन इसको बॉर्डर कर दिया गया ऐसे करके जो है, ये इसको कवर किए हुआ है ना, इसको पीठ को एक तरह से यहाँ पे कवरिंग जैसा कर दिया गया है ना, समथिंग ऐसा ये एक्सटेंड हो गया है थोड़ा सा। तो इस तरह का पीठ को बोलते हैं बॉर्डर्ड पीठ बोलते हैं। और इस जो स्पेस होगा इस बॉर्डर, है ना, ये एक्सटेंडेड पार्ट है आपका सेल वाल का, उसके अंदर का पोर्शन को बोलते हैं पीठ चैम्बर, है ना। और ये जो है आपका पीठ एपर्चर आपका फॉर्मेशन करता है, और ये आपका जो एक्सटेंडेड पार्ट है सेल वाल का इस तरह का से, उसको बोलते हैं पीठ बॉर्डर, है ना। और यहाँ पे एक इस तरह का डिपोजिशन हो जाता है ना, ये पैक्टिन उक्टिन का जो है यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टोरस। तो ये थोड़ा सा इस तरह से पीठ बनता है। तो आपको पीठ याद रखना है कि समथिंग ऐसे करके कुछ है,
है ना। ऐसे करके दो मान लेते हैं, ऐसे करके दो सेल है, ऐसे करके दो सेल है, और यहाँ पे अगर सेल वाल बन रहे हैं सपोजेट समथिंग इस तरीके से, सेल वाल ऐसे करके बना, और यहाँ पे है ना सेल वाल बना ऐसे करके समथिंग, है ना। ऐसे करके आपका ये आपका पीठ यहाँ पे चूंकि नहीं बना है ना, यहाँ पे नहीं बना, तो इसको बोल देते हैं पीठ। सिंपल इतना समझना है, उतना डिटेल में नहीं भी जानेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये था आपका कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में इंफॉर्मेशन। इसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एनसीईआरटी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका पेरेन्काइमा का सेल है, ये आपका पेरेन्काइमा का सेल है, ये आपका पेरेन्काइमा का सेल है ना। ये आपका पेरेन्काइमा का सेल है। ये यहाँ पे हम्म, ये पेरेन्काइमा का आपका सेल हो गया, है ना। और एक मिनट, इसको फिर से रीओपन करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा सॉरी फॉर लेट। तो ये पोर्शन हम ये बात कर रहे थे, ये फिगर का, ये आपका है पेरेन्काइमा का सेल है। तो ये एक सेल हो गया, और इस सेल के बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपको ये पोर्शन में देखिए स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, खाली स्पेस यहाँ पे दिख रहा है ना, खाली स्पेस दिख रहा है ना। तो इसके यहाँ पे लिखा हुआ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है आपको यहाँ पे, है ना। एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। तो इस तीनों सेल के बीच में यहाँ पर एक स्पेस हो गया, इस तीनों सेल के ये यहाँ पे स्पेस हो गया। तो ये इंटरसेलुलर स्पेस आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, पेरेन्काइमा का सेल में। लेकिन अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो ये आपका है कोलेनकाइमा का। तो कोलेनकाइमा का क्या है कि ये आपका वैक्यूल है, ये जो है वैक्यूल है बड़ा सा, है ना। और ये जो ग्रीन पार्ट है ये आपका प्रोटोप्लाज्म है, ये आपका प्रोटोप्लाज्म है। और ये आपका सेल वॉल है, ये जो है आपका सेल वॉल है, ये जो है आपका सेल वॉल है। बट कॉर्नर पे क्या हो गया, ये ठीक हो गया, कॉर्नर पे आपका ये ठीक हो गया, ऐसे करके आपका कॉर्नर पे ठीक हो गया, ऐसे करके, है ना। ये इस तरह से थिकनिंग आपका कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर भी ऐसे करके सेल वाल है, बट कॉर्नर पे जो है आपका ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे आपका ठीक है। तो समथिंग ऐसा, है ना, फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं होते हैं ना, यहाँ पे कहीं भी नो इंटर सेलुलर स्पेस, यहाँ पे कोई इंटर सेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। और ये लिविंग होता है, ये भी आपका लिविंग है, और ये भी आपका लिविंग है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना। और प्रोटोप्लाज्म आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट है ना। इसलिए ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है। बट जब हम बात करेंगे एस्केलेनकाइमा का, तो ये आपका फाइबर जैसा भी दिख रहा है, और एस्क्लेरिट, है ना, समथिंग इस तरह का राउंड जैसा स्ट्रक्चर बनेंगे, और अंदर में पूरा जो है
वो सेल वॉल जो है थिक हो जाता है। सेल वॉल जैसे यहाँ से बनना शुरू हो गया, ऐसे बनना शुरू हो गया, और ये लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, इतना थिक हो गया सेल वॉल, है ना, इतना सेल वॉल जो आपका थिक हो गया, है ना। फिर ये सेल वॉल यहाँ से ठीक होते होते, यहाँ से ठीक होते होते स्टार्ट हुआ, और ठीक होते 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 हुए आपका एकदम से ऐसे करके आपका बहुत ज्यादा जो है वो डीप अंदर की ओर चलते चला गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका मान लेते हैं कि ये सेल है, ऐसे करके, है ना। और ये आपका सेल वाल है, मान लेते हैं कि ये आपका सेल वाल है, ये आपका सेल वाल है, समथिंग ऐसा करके सेल वाल है, ऐसे करके, है ना। ये सेल वाल है। इसके चारों तरफ मान लेते हैं कि आपका प्राइमरी सेल वाल, है ना। हालांकि ये सेल वाल, ये सेल वाल जो है, प्राइमरी सेल वाल आपको यहाँ बना दिए ऐसे समथिंग, ये प्राइमरी सेल वाल हो गया। और यहाँ पे एक सेकेंडरी सेल वाल जो है समथिंग, है ना, डिसकंटिन्यूअस जो है बना दीजिए। ये आपका सेकेंडरी सेल वाल है, डिसकंटिन्यूअस आपका होता है ना, डिसकंटिन्यूअस जो आपका सेकेंडरी सेल वाल है। अब ये मैच्योर होगा, है ना, तो मैच्योर होगा तो ये जो सेल वाल है ये ठीक होते जाएगा, ये जो है आपका ठीक होते जाएगा, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इधर जो है पुश होते जाएगा, इससे जो सेल मेम्ब्रेन है इधर पुश होते जाएगा। और यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका जो साइटोप्लाज्म है इसमें से ये धीरे धीरे जो है आपका खत्म हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म जो है धीरे धीरे वो धीरे धीरे रिड्यूस होते चला जाएगा। और इसको अगर हम यहाँ पे देखें, तो फिर से अगर हम एक इस डायग्राम को अगर हम दिखाएं मैच्योर कंडीशन में, तो ये समथिंग, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अब यहाँ पे ब्रेक कर जाएंगे और ये सब खत्म हो जाएंगे, और इतना छोटा हो जाएगा। और सेल मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ पे बनाएं जो पहले वाला था प्राइमरी सेल वाला, अगर देखें तो ये है, ये मान लेते हैं प्राइमरी सेल वाल है ना। और ये जो हम दिखाए थे इस कलर से आपका सेकेंडरी सेल वाल, है ना, सेकेंडरी सेल वाल जो था ये समथिंग इस तरह से डिपोजिशन होते गया, ऐसे करके होते गया, डिपोजिशन होते गया, है ना, और ऐसे करके ये पुश करते गया इसको, है ना, ऐसे करके पुश करते चला गया, ऐसे करके, है ना। ये आपका सेंटर की तरफ सेल वाल जो है धीरे धीरे डिपोजिट होते गया, और प्रोटोप्लाज्म जो है आपका वो सेंटर की तरह जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर की ओर छोटा होता गया, और सेकेंडरी सेल वाल आपका अच्छा खासा बड़ा हो गया। तो समथिंग जो है ऐसे जो है आपका बन गया, और बीच बीच में आपका पीठ है ना, बीच बीच में आपका ऐसे करके आपका पीठ बन गया, ऐसे करके आपके, है ना, ऐसे समथिंग जो है आपका, ऐसे करके आपका सेकेंडरी जो है आपका सेल वॉल बन गया, और ये प्रोटोप्लाज्म आपका धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो गया। तो समथिंग इस तरीके से आपका स्क्लेरिड बन जाता है ना। और यहाँ पे आपका ये ल्यूमेन है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है धीरे धीरे, है ना, सब डिस्ट्रॉय हो गए, प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे खत्म हो गए, तो ये जो खाली स्पेस बच गया इसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूमेन। और ये आपका पीट है, ये जो है आपका जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है वो आपका पीट हो गया, ये पीट हो गया, ये पीट हो गया आपका, है ना। तो ये पीट बन गए, ये आपका पीट हो गया जहाँ जहाँ पे, है ना, व्हाइट आपका दिख रहा है, जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हुआ है वो पीट हो गया आपका। और सेल वाल जो है आपका अच्छा खासा जो है आपको ठीक यहाँ पे हो गया।
तो ये फाइनली क्या हो जाते हैं, चाहे फाइबर हो, यहाँ पे भी ल्यूमेन है आपका, ये पोर्शन ल्यूमेन है व्हाइट वाला, और ये आपका सेल वॉल है जो कि थिक हो गया है ना। और बीच बीच में आपको पीट देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको पीट देखने को मिलेगा। ये जो है आपका पीठ है ना, यहाँ पे पीठ है, यहाँ पे भी आपका पीठ है, ये पोर्शन पीठ है, यहाँ पर पीठ है आपका, और ये आपका ल्यूमेन हो गया है ना। और सेल वॉल यहाँ पर भी आपका है ना, फाइबर में भी आपका पिक जैसा सेल वॉल जो आपका बन गया। तो फाइनली ये जो है आपका डेड हो जाते हैं, है ना। दोनों सेल जो है आपका क्या हो गया, एक तरह से डेड हो गया, ये भी डेड हो गया और ये भी डेड हो गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका लिविंग, ये भी आपका लिविंग है ना। और ये जो सेल है ये आपका डेड है, यानी कि स्लेंटमा जो टिश्यू होता है वो डेड हो जाता है। तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एस्क्लेरेनकाइमा का। तो इसको एनसीईआरटी में एक बार थोड़ा सा रीडिंग देना जरूरी है, क्योंकि तभी हमें और क्लैरिटी आ जाएगी कि इसके बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है ना। ऑलमोस्ट वही चीजें लिखेगा जो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। द सिंपल टिश्यू आपका, अ सिंपल टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, है ना। इसमें एक ही तरह के सेल होंगे। अगर जैसे मान लेते हैं ये पेरेन्काइमा का है, तो इसमें सिर्फ पेरेन्काइमेटस सेल ही प्रेजेंट है, दूसरा कोई सेल नहीं है। तो वेरियस सिंपल टिश्यू इन द प्लांट आर पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा हो गया, एस्क्लेनकाइमा हो गया, ये सब आपका सिंपल टिश्यू का एग्जांपल है। पेरेन्काइमा है फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गेन, ये मेजर कंपोनेंट आपका ऑर्गेन में बनाता है। द सेल्स ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, है ना, आइसोडायमेट्रिक होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलिगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। यहाँ पे आपका शेप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेरेन्काइमा के बारे में। देयर वॉल आर थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये क्वेश्चन है कि पेरेन्काइमा का सेल थिन होता है या थिक होता है, सेलुलोज का बना होता है या पैक्टिन का बना होता है, हेमीसेलुलोज का बना होता है, तो ये सेलुलोज का बना होता है। दे मे बी आइदर बी क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड भी हो सकता है, और हैव सम इंटरसेलुलर स्पेस, तो यहाँ पे आपका इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है। द पेरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना। और इसको क्लोरेनकाइमा भी बोलेंगे। स्टोरेज है तो फूड स्टोरेज का काम करेगा, एमाइलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सब का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, है ना, एल्यूरोप्लास्ट ऐसे करके। सिक्रीशन में भी काम करता है, कुछ कुछ जो है ये मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करेगा। कोलेनकाइमा के बारे में देखते हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, अकर्स इन द बिलो द एपिडर्मिस, है ना, इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट में भी होते हैं, और मोनोकोट के, अच्छा नहीं, मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, डाइकोट में आपका कोलेनकाइमा ही होता है, एपिडर्मिस में, है ना, एपिडर्मिस के नीचे वाला पोर्शन में। इट इज फाउंड आइदर एज होमोजेनियस लेयर और इन पैचेज, तो होमोजेनियस चारों तरफ, है ना, इस तरह का एक लेयर बनाएगा, या फिर जो है इस तरह से पैचेज में आपका चारों तरफ होगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो है बहुत ज्यादा आपका थिकनेस देखने को मिलेगा। कॉर्नर पे आपको बहुत ज्यादा थिकनेस यहाँ पे जैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो डायग्राम बना है ना, ये कॉर्नर आपका थिकेंड है, यहाँ पे कॉर्नर जो है आपका ठीक हो जाता है। और किसके वजह से होता है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनाएगा जो है ना, होमोजेनियस लेयर है, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बनाएगा, है ना। यहाँ पे ये असर्शन रीजन वाला भी जो है आपको क्वेश्चन बना सकता है कि ये ठीक होता है, और ठीक क्यों होता है, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। तो ये आपका रीजन में दे देगा, दोनों रीजन आपका सही है, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। Kulenchymous cells may be oval, spherical, polygonal and often contain the chloroplast। तो ये भी ओवल, स्फेरिकल एंड पोलीगोनल होता है। तो यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनाएगा शेप के रिगार्डिंग कोलेनकाइमा के बारे में। दीज सेल्स एसिमुलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, अगर इसके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये फूड एसिमुलेशन भी करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर absent, यहाँ पे इंटरसेलुलर जो है स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये चीजें ध्यान, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा होगा, ये कोलेनकाइमा का एग्जाम्पल है, ये जो फिगर है आपका कोलेनकाइमा का है, यहाँ पे नो इंटरसेलुलर स्पेस है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज
यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ द लीफ। अगर वो पेट्यूल है यानी कि समथिंग, ये मान लेते हैं कि ये आपका है ना स्टेम है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे करके पेट्यूल है। तो इस पेट्यूल का जो हाइपोडर्मिस होगा वहां पे आपका है ना कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। हाइपोडर्मिस में स्टेम में जो है आपका हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगा, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना, ताकि प्लांट जो है स्ट्रेट कंडीशन में रह सके। लीफ जो है वो का जो वेट है उसको लेमिना का जो वेट है उसको होल्ड कर पाए, और पेटियोल जो है उसको एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। एस्केलेंकाइमा के बारे में, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, है ना। तो इसमें जो है वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, नैरो सेल्स होंगे, है ना, विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। तो लिग्निफाइड मतलब लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे? लिग्निन का डिपोजिशन होता है। थिक सेल वॉल है यहाँ पे, क्या किसका डिपोजिशन हो गया? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। हैविंग अ फ्यू लेयर ऑफ फ्यू और न्यूमरस पिट्स होते हैं। पिट्स मतलब गड्ढे। तो यहाँ पे आपको पिट जो है अंदर से दिखेगा, है ना, अंदर से। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल वॉल है, तो सेल वॉल आपका डिपोजिशन होते होते मान लेते हैं कि यहाँ तक आ गया ऐसे करके, है ना। एक जो है ऐसे करके आपका डिपोजिशन हुआ, ये आपका डिपोजिशन हुआ ऐसे करके, है ना, अच्छा खासा जो है। ये सब पीट है, ये सब जहाँ जहाँ पे डिपोजिशन नहीं हुआ वो आपका पीट कहलाता है। और बाद में जा करके ये आपका ल्यूमेन जैसे आगे स्ट्रक्चर जो है बनाएगा, यहाँ पे खाली जैसे जगह रहेगा, और ये आपका सब पीट हो जाएगा। जहाँ पे नहीं डिपोजिशन हुआ वो आपका पीट हो गया। तो दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। यहाँ पे यूजुअली आपको है ना डेड हो जाते हैं, क्योंकि सेल वॉल इतना थिक हो जाता है ना, कि प्रोटोप्लास्ट धीरे धीरे वो रिड्यूस होते चले जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो एकदम से खत्म हो जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये डेड हो जाता है मैच्योर होने के बाद। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन डेवलपमेंट, एस्क्लेनेकाइमा जो है आपका आइदर फाइबर जैसा होगा या फिर एस्क्लेरिड जैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन, किस बेसिस पे फाइबर होगा या एस्क्लेरिड? तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे ये फाइबर और एस्क्लेरिड जैसा हो सकता है। फाइबर क्या है? फाइबर्स आर थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। ये आपका फाइबर है ना, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड है, यहाँ पे पॉइंटेड पोर्शन यहाँ पर है, और लंबा है, यहाँ से लेकर के इतना तक लंबा है। सेल्स जनरली अकरिंग इन द ग्रुप्स, और ये ग्रुप में होते हैं। समथिंग ऐसा, मान लो कि एक ये है, तो फिर जो है समथिंग ऐसे करके है, तो ये ऐसे करके है ना, और फिर जो है ऐसे है ना, ऐसे है। तो समथिंग जो है ऐसा जो है ग्रुप में प्रेजेंट होता है इन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। द स्पिलरिट्स आर स्फेरिकल, ये आपका स्फेरिकल शेप होता है, ओवल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है स्पिलरिट का स्ट्रक्चर, है ना। जैसे ये है यहाँ पे स्फेरिकल जैसा दिख रहा है ना। हाईली थिक एंड डेड सेल्स, तो यहाँ पे चूंकि थिक हो गया सेल वाल, तो ये आपका इसके वजह से सेल क्या हो जाएंगे? इसके वजह से सेल आपका डेड हो जाता है। सेल जो है आपका डेड कर जाते हैं। विथ वेरी नैरो कैविटीज, है ना, और उसमें एक छोटा सा कैविटी जो है अंदर में बन जाता है, यानी कि बच जाता है, जो कि आपका एक तरह से साइटोप्लाज्म धीरे धीरे रिड्यूस होते 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 जो है यहाँ पे, है ना, ये ऑलमोस्ट सेल मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। तो दीज आर कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट। कहाँ पे मिलते हैं? है ना, एस्क्लेन का में कहाँ मिलेंगे? तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। नट्स जो होते हैं वो उसका जो सेल वॉल बहुत हार्ड होता है ना, जैसे अखरोट उखरोट की बात अगर करें तो जहां पे भी हार्डनेस आपको दिखेगा वो एस्क्लेन काइमेटस सेल्स वहां पे जरूर मौजूद रहते हैं। तो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स याद रखना है ना। या कभी कभी बोल देगा फ्रूट वॉल ऑफ गुआवा बोल देगा। तो ऐसे करके सेंटेंस चेंज करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। या फ्रूट वॉल ऑफ लेग्यूम बोल देगा, एंड कोट ऑफ द सीड कोट ऑफ द नट्स बोल देगा। तो उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो याद रखना है कि इसमें फ्रूट एक जो है आपका फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर पल्प, गुआवा, पियर और सपोटा का जो पल्प्स होते हैं ना, उसको आप खाएंगे तो वहां पे आपको
है ना, थोड़ा थोड़ा पथरीला जो है, थोड़ा लगेगा कि वहां पे छोटा छोटा है ना स्टोन प्रेजेंट है उसके अंदर में, समथिंग ऐसा फीलिंग आएगा। तो गुआवा हो गया, पीयर हो गया, सपोटा जिसको चीकू बोलते हैं, वहां पे आपको जो फ्रूट्स हैं, पल्प है, वहां पे थोड़ा थोड़ा स्टोनी जैसा है ना स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको स्क्लेरिट्स बोलते हैं। सीड्स कोट है ना, सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स, लेग्यूम्स जो है मान लेते हैं ये राजमा है, ऐसे करके राजमा है। तो यहाँ पे एक है ना जो सीड कोट है, ये मान लेते हैं आपका सीड कोट है ऐसे करके, इसमें भी आपको स्क्लेरिट देखने को मिलेगा। ये जो है आपका सीड कोट है, यहाँ पे आपको स्क्लेरिट देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे आपको इसमें छोटे 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 जो है ऐसे करके है ना स्क्लेरिट जो है आपको देखने को मिलेगा, जो है पूरा सीड कोट में जो है। और लीव्स ऑफ द ट्री, ट्री का जो मान लेते हैं ऐसे करके लीव्स है, तो वहां पर भी आपको स्क्लेरिट जो है देखने को मिलेगा। एस्केलेनकाइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है ना, जिस भी ऑर्गन में प्रेजेंट होता है वहां पे। तो ये था आपका सिंपल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना, जिसका जिक्र किया हुआ है। और इसको समझने के बाद फिर हम लोग जो न्यू एनसीईआरटी का जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहां पे जो सब टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, या फिर आपके मन में जो है क्वेरी बना रहेगा। तो इस पोर्शन को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इस पोर्शन को स्किप नहीं करना चाहिए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो इस लेक्चर में यहीं पे हम वीडियो को खत्म करते हैं, है ना। थैंक्स। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।